डिवाइस टू हॉट लिख के कैमरा अपने आप यहाँ पे बंद हो जा रहा है। तो अब दोस्तों देखा जाए तो पिक्सल का 6a का सीधा जो कंपैरिजन बनता है, कैमरा कंपैरिजन, वो नथिंग फोन 1a के साथ बनता है। और बहुत सारे लोगों ने पे वीडियो भी बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का और भी सवाल है कि नथिंग फोन 2a का पिक्सल का 6a के साथ कैमरा टेस्ट करके दिखा दीजिए। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों ने डिमांड किया और हमने पूरा ना किया तो ऐसे तो हमारे हालात नहीं। तो एकदम रॉ तरीके से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर आप कंफ्यूज हैं कैमरे के हिसाब से, कि कैमरे के हिसाब से आपको कौन सा पिक करना चाहिए, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। कहे कि अभी हम लोग इतना कड़कड़ाती धूप में बाहर निकलेंगे, देख ही रहे हैं कितना गर्मी पड़ रहा है, 43 डिग्री पड़ रहा है, लेकिन काम तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा कि आप लोग डिमांड करते हैं, आप लोग अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं, तो भाई टेस्ट तो करके आप लोग को देना पड़ेगा। और दोस्तों जहां तक बात है इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग को लेके ना, तो अभी के टाइम में पिक्सल का 6a का रेट अगर आप चेकआउट करोगे तो 44,000 रुपए दिखा रहा है। बताइए, ये स्मार्टफोन हमने 27,000 में परचेस किया है और आज के टाइम में 44,000 पहुंचा दिया गया। लेकिन आपको 44,000 में बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे लोग कितना भी कुछ भी कहते हैं। जब तक ये ऑफर में नहीं आता है, 27 से 28,000 में नहीं मिलता है, ये फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें नथिंग फोन 2a के बारे में, तो 24,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी 1,000-2,000 का डिस्काउंट मिलता है। मोटा मोटी अप्रोक्स आप 23,000 रुपए ये स्मार्टफोन का प्राइसिंग मान सकते हो। तो दोनों के बीच में कंपेरिजन तो वैसे फेयर कंपेरिजन नहीं होगा, क्योंकि प्राइसिंग का काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन आप लोग चाह रहे हैं इसलिए हम ये वीडियो बना के दे रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट बाहर, आते हैं आउटडोर और जाके इसका वीडियो भी टेस्ट कर लेंगे, अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट करेंगे और बहुत सारे फोटोज वगैरह भी क्लिक करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कैमरे के हिसाब से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सा आपके लिए सही रहेगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इन दोनों का कैमरा टेस्ट बाहर निकल के आएंगे, तो आगे हैं बिरसा मुंडा पार्क में। कहे कि ये जो पार्क है ना, एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन देता है कि पेड़ पौधा से हमको बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा लगाव है। अब लगाव से याद है कि अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको रॉ तरीके से सारा सैंपल दिखाऊं और आप खुद यहाँ पे जजमेंट लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा फुटेज ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये जो पिक्सल का 6a है, इसमें आपको ड्यूल कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और ये जो नथिंग फोन 2a है, इसमें भी आपको ड्यूल कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का पहला सेंसर है और जो दूसरा सेंसर है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेंसर दिया गया। जहां तक बात है सेल्फी कैमरे के बारे में, थोपड़े वाले कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे पिक्सल का 6a में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें 2a के बारे में, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। अब ये सारी चीजें तो मिल तो जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से काम होता है, वही चीज आपको यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीडियो टेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा दौड़ेंगे भी, जिससे एक स्टेबलाइजेशन का भी एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो अभी जो मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ वो 1080p 30 fps पे करूंगा और इसी में मैं आपको ऑटो फोकस का भी टेस्ट यहाँ पे करके दिखा दूंगा। दोनों स्मार्टफोन में हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा शैडो वाले एरिया में अगर आते हैं और इधर इस ऑब्जेक्ट का अगर हम फोकस लेना चाहें, तो क्या ये ले रहा है नज़दीक से, पिक्सल का 6a में भी ले रहा है और यहाँ पे नथिंग फोन 2a में भी ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल जो है आपको पिक्सल का 6a में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पे 2a के बारे में, बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो ऑटो फोकस के मामले में हमको ऐसा लगता है कि जो नथिंग का फ़ोन 2a है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। बाकी एक थोड़ा सा हम लोग दौड़ भी लगा लेते हैं, जिससे एक स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं और अगर यहीं पर अगर थोड़ा सा तेज़ी से चलें तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन किस टाइप के यहाँ पे देखने को मिले। अब दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मैक्रो लेंस का तो ऑप्शन नहीं दिया गया, तो रियर कैमरा से कुछ मैक्रो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आता है। तो सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं आपको कि देखिए कितना छोटा फ्लावर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटा फ्लावर है, लाइट भी इस पर काफ़ी अच्छे से पड़ रही है। यहाँ पे हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो इस छोटे से फ्लावर का एकदम नज़दीक में जाके फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। इतना छोटा है कि ये नहीं रहा जी। एक फ़ोटो हमने इसमें से क्लिक कर लिया। बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद एक फ़ोटो हम यहाँ पे क्लिक कर पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नथिंग फोन 2a में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फोकस ले लिया है, लेकिन पिक्सल का 6a में यहाँ पे फोकस ही नहीं ले पा रहा था। मैंने कई दफ़ा जो है टैप टू फोकस किया, लेकिन फोकस ले नहीं पा रहा है। तो मैक्रो फोटोज अगर आप खींचना पसंद करते हो, मे भी ये फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है और भी बहुत सारे फोटोज़ वगैरह हम आपको दिखाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में ज़रूर बात करेंगे। जहाँ तक बात है दोस्तों फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट कैमरा दोनों ही हम स्टार्ट कर दिए हैं और तुम दिख रहा है ना इसमें
कभी कभी कैमरामैन भी दिख जाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो बैकग्राउंड में एक्सपोजर वाला मसला यहाँ पे दिख रहा है, आप नथिंग फोन के 2A में देखिएगा हल्का सा ओवर एक्सपोज कर गया है, लेकिन अगर हम बात करें पिक्सल के बारे में तो ओवर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं किया। डायनेमिक रेंज काफी अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई नथिंग फोन 2A में बहुत ज्यादा एक्सपोजर वाला प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी कुछ लाइटिंग कंडीशन में हमने नोटिस किया है कि ऐसा खेला हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत फ्रंट कैमरा से हल्का फुल्का यहाँ पे चल लेते हैं, चलने से यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि भाई फ्रंट कैमरा का स्टेबलाइजेशन वगैरह भी कैसा है। तो थोड़ा सा एक बार दाएं बाएं नीचे ऊपर भी करेंगे यहाँ पे, ताकि लाइट और शेडो का इम्पैक्ट पड़े स्मार्टफोन के ऊपर, तो कौन अच्छे से यहाँ पे एक्सपोजर को मैनेज कर रहा है। देखिए एकदम सूरज एकदम मेरे पीछे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन में फुटेज जो है ओके सा आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है, लेकिन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नथिंग का फोन 2A का फ्रंट कैमरा एज कम्पेयर पिक्सल का 6A के हिसाब से इसका नथिंग फोन 2A का कैमरा हमको ज्यादा बेटर लग रहा है। फ्रंट कैमरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी फोटोज भी अभी बहुत सारा क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन भी जरूर बताएंगे। अब दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन का जब हम कैमरा टेस्ट अभी कर रहे थे, वीडियो वगैरह बहुत ज्यादा शूट कर रहे थे, गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसके कारण पिक्सल का 6A जो है ना बहुत ज्यादा ओवर हीट हो गया, और ओवर हीट होने के कारण जो है यहाँ पे वीडियो शूट करने भी नहीं दे रहा। डिवाइस टू हॉट लिख के कैमरा अपने आप यहाँ पे बंद हो जा रहा है। तो टेस्टिंग तो करना है, इसलिए ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, बार बार इसको ऐसे करके ठंडा करना पड़ रहा है हमको, और उसके बाद जो है वीडियो शूट करना पड़ रहा था। थोड़ा समय बढ़ गया है, लेकिन हाँ टेस्ट तो पूरा करके जाएंगे, चाहे कितना भी गर्मा जाए ना, फिर भी टेस्ट करेंगे ही करेंगे। अब बहुतों का सवाल ये भी हो सकता है कि क्या पिक्सल का 6A बहुत ज़्यादा हीट करता है नॉर्मल यूजेज में। बिल्कुल भी नॉर्मल यूज में आपको ओवर हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाहर निकलिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा शूट वगैरह करते हो, उस केस पे ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। और ख़ास करके जो इसका एल्युमिनियम वाला फ्रेम दिया गया है ना, वो तो एकदम लोहा का भट्टी बन जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए दे दिए ताकि आपके नॉलेज में रहे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हमको भी समझाइए ना भाई। नीचे लाल वाला बटन है, टीप के जाइए। और हमने आपको कई वीडियोस में ये पहले ही बता रखा है कि पिक्सल का 6A अगर आप कैमरे के हिसाब से बहुत ज्यादा यूज करोगे ना, तो वहां पे आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक आईफोन में क्या होता है भैया, कि आप बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वहां पे भी सिंबल आ जाता है कि भैया अभी गर्मा गया है, तो इसको थोड़ा देर के बाद इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह से पिक्सल का 6A में भी होता है, लेकिन हाँ नॉर्मल डेज है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रहा है, उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब हम कैमरा कंपेरिजन भी कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के साथ और पिक्सल का 6A जब कंपेयर कर रहे थे, उस समय मोबाइल बंद भी नहीं हुआ था, पूरा टेस्ट एकदम मक्खन की तरह चला था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा क्यों हुआ? अभी के टाइम में इसलिए ऐसा हुआ है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपके भी स्मार्टफोन से इस टाइप का इशू अगर हो रहा है, तो थोड़ा सा गर्मी को जाने दीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक तो स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर लेते हैं इसका रियर कैमरा से 1080p 30 fps पे, और एकदम जोरदार जो है यहाँ पे दौड़ लगाएंगे और देखेंगे कि भाई कितना अच्छे से यहाँ पे जो है इसका स्टेबल फुटेज कर रहा है। ये हो गया राउंड 1, एक राउंड 2 भी कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पे हमने आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दिखा दिया। कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से किसका सबसे स्टेबल फुटेज आपको लगा। दोस्तों जहाँ तक बात है अल्ट्रा वाइड के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे पिक्सल का 6A में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का कैमरा दिया गया है, और जो अपना नथिंग फोन 2A है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है अल्ट्रा वाइड के लिए। अब जहाँ तक बात है सैंपल के बारे में, वीडियोस के बारे में, तो अभी दोनों ही स्मार्टफोन से हम शूट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे आ रहा है, और कलर वगैरह को भी किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको तो दिख नहीं ना पा रहा है कि किस तरह का फुटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ लास्ट में आपको जरूर बताएंगे कि अल्ट्रा वाइड दोनों स्मार्टफोनों में से किसका अच्छे से काम कर रहा है। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे धूप में आ जाते हैं, और धूप में आने के बाद जो है फुटेज किस टाइप का आ रहा है, वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए इतना डिटेल में, इतना मेहनत करके आपको इसीलिए दिखाते हैं, चाहे आपका 25,000 लगे, 30,000 लगे, कितना भी अमाउंट लगे, आपको वो जो चीज ले रहे हैं ना उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हर यूजर का यूज अलग अलग होता है, हर यूजर का बजट भी अलग अलग होता है। तो अल्ट्रा वाइड आपको कौन से स्मार्टफोन का बेटर लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, काहे कि देखिए बहुत सारे लोग का ना इससे हेल्प भी होता है। दोस्तों एक जरूरी बात हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपको कैमरा को स्विच करना है, अल्ट्रा वाइड में जाना है या फिर 1x में जाना है या फिर 2x में जाना है, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप ये बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीचर है स्विच करने वाला, ये 30 fps पे ही काम करेगा, 1080p 30 fps पे ही काम करेगा। 4K में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए वीडियोस की जहां तक बात है, मैंने आपको बहुत
बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे रॉ सैंपल दिखा दिया, ताकि अगर आपको कैमरे के हिसाब से कोई भी फोन चाहिए इन दोनों में, तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फोटोग्राफी के भी मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फोटोज खींचना भी पसंद करते हैं। तो भाई फोटो का सैंपल हम ना दें आपको तो ऐसे तो हमारे हालात नहीं, और साथ ही साथ जितना भी फोटोज वगैरह हमने क्लिक किया है ना, फिर चाहे वो साइड बाय साइड हो या फिर नथिंग में जितना भी फोटोग्राफी हमने किया है या फिर पिक्सल में जितना भी किया है, सभी का लिंक बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहे तो वहां भी जाके जूम करके जो है फोटो को यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए मैंने बहुत ज्यादा फोटो यहाँ पे क्लिक किया है दोनों ही स्मार्टफोन से, तो एक चीज तो हमको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर कट आंसर मिल गया कि अगर आपको फोटोज के मामले में फोन लेना है, पहला प्रेफरेंस अगर आपका फोटोग्राफी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पिक्सल का 6a को ही चूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर डील हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर डायनेमिक रेंज के बारे में बात करें या फिर कलर कंट्रास्ट के बारे में बात करें या फिर ओवरऑल एक अच्छे फोटो निकालने को लेकर अगर बातचीत यहाँ पे करें ना, पिक्सल के आगे नथिंग का फोन जो 2a है ना, वो उतना ज्यादा कंपीट नहीं कर पाता है। इसमें सोनी का सेंसर तो दिया गया है, लेकिन एक जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे नथिंग फोन 2a को जरूरत है। और मैक्सिमम केसेस पे जो है पिक्सल का 6a से जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, एक्सपोजर वगैरह भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें नथिंग फोन 2a के बारे में, वहां पे मैक्सिमम फोटो में जो है हमको ओवर एक्सपोजर वाला जो है प्रॉब्लम देखने को मिला। अब हाँ, अगर नथिंग वाले चाहेंगे तो अपडेट के माध्यम से इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक टिल नाउ हमको ऐसा फील हुआ कि भाई नथिंग फोन 2a का जो कैमरा है वो भी अच्छा है। लेकिन अगर कंपैरिजन के माध्यम से अगर आपको जानना है कि दोनों में से भाई कौन सा बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से पिक्सल का 6a एक ज्यादा बेटर डील रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने बहुत सारे सैंपल यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है। पिक्सल का 6a जो है ऑप्टिमाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। चाहे कोई भी स्मार्टफोन से अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना, जो डायनेमिक रेंज वगैरह है, जो ओवरऑल एक फुटेज निकल के आता है ना, वो पिक्सल का 6a ज्यादा बेटर आपको निकाल के देगा। थोड़ा सा प्राइसिंग भी ज्यादा है, ये भी आपको नोटिस करना। मान लीजिए अगर आपका बजट नहीं है तो आप जो है यहाँ नथिंग फोन 2a ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हो या फिर अगर आपने प्लान कर रखा है कि आपको जो है बिग बिलियन डे में कोई एक ऐसा फोन चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे फोटो वगैरह निकाल ले, तो यहाँ पे आप पिक्सल का 6a का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप फीचर्स के भी मामले में देखोगे ना, तो यहाँ पे पिक्सल का 6a ज्यादा अच्छा यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फोटो स्पेयर का ऑप्शन दिया गया, 3D फोटो वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्पीच एनहेंसमेंट का फीचर दिया गया है। स्टेबलाइजेशन में भी 4 तरह का स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है, एक्टिव मिल जाता है, नॉर्मल मिल जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है अगर नथिंग फोन 2a के कंपैरिजन में अगर आप करते हो तो पिक्सल का 6a में फीचर वगैरह भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कैमरे के मामले में हम बता रहे हैं, और इसीलिए हमने एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था पिक्सल का 6a में क्या क्या फीचर्स वगैरह आ जाते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब कर ही लीजिए अब तो।